हेलो एवरीवन, आज की एमएस एक्सेल की क्लास में हम चार्ट मेकिंग के बारे में जानेंगे कि एमएस एक्सेल में हम पाई चार्ट, बार चार्ट, कॉलम चार्ट और लाइन चार्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी आपने एमएस एक्सेल में चार्ट क्रिएट करना है तो उसके लिए सबसे पहले देखो आपके पास क्या होना चाहिए, कोई ना कोई डेटा होना चाहिए। बिना डेटा के हम चार्ट क्रिएट नहीं कर सकते। अब जैसे मैंने चार्ट क्रिएट करना है तो मेरे पास यहाँ पर एक छोटा सा टेबल है, इसे मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ। पर जब भी आप सिलेक्शंस करें ये ध्यान रखें कि सिलेक्शन के टाइम एक्स्ट्रा कॉलम रोज़ हमने सेलेक्ट नहीं करना, सिर्फ टेबल ही आपका सेलेक्ट होगा। अगर ऊपर जैसे यहाँ पर कोई हमने किसी कंपनी का नाम दे रखा है तो वो भी नहीं लेना है। आपने सिर्फ टेबल के जो हेडर हैं, हेडर लिए, टेबल सेलेक्ट किया और नीचे जो आपका टोटल जा रहा है टोटल भी नहीं ऐड होगा। आपने क्या करना है, प्रॉपर यहाँ पर कॉफ़ी टाइप और सेल यूनिट है तो मैंने दोनों कॉलम को सिलेक्ट किया और टोटल को छोड़ दिया, ना ही कोई एक्स्ट्रा कॉलम और रो यहाँ पर सेल मैंने कोई सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप क्या करोगे, प्रॉपर सिलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट में जाके यहाँ पर चार्ट्स में हमारे पास काफ़ी सारे यहाँ पर कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, सारे चार्ट्स आपको यहाँ पर दिखेंगे। तो आपने कॉलम चार्ट में भी आपके पास 2D कॉलम और 3D कॉलम। 2D कॉलम और 3D कॉलम में क्या होता है, ये बनते ये सेम ही है। 3D में थोड़ा सा इफेक्ट लग के आ जाएंगे। 3D जैसे 3D मूवी होती है, 3D पिक्चर्स होते हैं, तो 3D वैसे ही 3D चार्ट्स होता है। इनमें डिफरेंस यही है। अब आप यहाँ पर 2D में मैं फर्स्ट जो क्लस्टर चार्ट है वो उस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मेरा 2D क्लस्टर चार्ट क्रिएट होके आ गया। अब मैंने टोटल को ऐड क्यों नहीं किया, पूरे टेबल को यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया है और विद टोटल के साथ में, और अगेन मैं यहाँ पर जो 2D कॉलम है यहाँ पर मैंने क्लिक किया। अब मैंने विद टोटल के साथ में चार्ट क्रिएट किया। तो आप डिफरेंस देख सकते हो कि चार्ट में हमें क्या दिखाना है कि मेरा ईच आइटम, अब यहाँ पे क्या था, कॉफ़ी टाइप, तो जो कॉफ़ी टाइप है वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, उसकी जो वैल्यू क्या दिखा रहा है, हर आइटम मेरा कितना वैल्यू शो कर रहा है। तो यहाँ पर जो कॉफ़ी टाइप है इनकी सेल कितनी है, 200, 400, 600 के बीच में ही है। और हम अगर टोटल को सिलेक्ट करते हैं तो ये होगा नियर अबाउट 3000। तो इसमें एक बहुत बड़ी बार जो आपकी टोटल की वो आ गई और आपके यहाँ पर चले जाएंगे नीचे बिल्कुल बाकी जो आइटम है। और अगर हम कॉफ़ी टाइप को और बढ़ा देते हैं, अगर यहाँ पर 15-20 रिपीट हो जाता है तो ये जो 3000 है ये हमारा 15,000 में भी जा सकता है, 20,000 में भी जा सकते हैं। अब जैसे ही 15 और 20,000 में जाएगा तो ये तो बहुत बड़ा कॉलम बन के आ जाएगा, लेकिन जो ये आइटम होंगे बिल्कुल नीचे आपको शो भी नहीं होंगे। तो यहाँ पर चार्ट का मतलब ये होता है कि हमें दिखाना है कि हमारा हर आइटम जो उसकी वैल्यू है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। जब भी चार्ट क्रिएट करना है प्रॉपर सिलेक्शन का ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा ब्लैंक सेल्स नहीं लेने हैं, टोटल नहीं लेना है। अब आपने चार्ट बना लिया है, जैसे आप चार्ट के ऊपर क्लिक करते हो चार्ट टूल आ जाते हैं, डिज़ाइन आता है, फॉर्मेट आता है। अब डिज़ाइन में यहाँ पर चार्ट के स्टाइल्स हैं जो कि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट दे रखे हैं। आपको जो भी अपना यहाँ पर चार्ट का डिज़ाइन रखना है आप क्लिक करें और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो चार्ट है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पर उसकी जो फॉर्मेटिंग है वो अपने आप यहाँ पर चेंज हो रही है। और इसके बाद है यहाँ पर स्विच रो और कॉलम। स्विच रो और कॉलम में क्या होगा कि कॉलम से हम रो और रो से कॉलम में डेटा को कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और सिलेक्ट डेटा में क्या है, सिलेक्ट डेटा में कि जैसे यहाँ पर मेरे कॉफ़ी टाइप हैं तो अगर मुझे किसी पर्टिकुलर जो आइटम है उसे हटाना है, जैसे लेटे मैंने हटा दिया, फ्रेम यहाँ से मैंने इन्हें क्या क्या क्लिक कर दिया, तो ये 2 आइटम मेरे चार्ट से यहाँ से चले जाएंगे। आपने देखा कि यहाँ पर सिलेक्शन तो पूरी है बट जो मैंने यहाँ से टिक लगा के हटाएं वो यहाँ पर नहीं आ रहा है। कहाँ से, सिलेक्ट डेटा से। सिलेक्ट डेटा से जिसे भी हम चेकआउट करेंगे तो वो यहाँ पर चेक जो चार्ट है उसमें नहीं आएगा। और हो सकता है जब हम सिलेक्शन कर रहे हैं 2 कॉलम 3 कॉलम, हमारा जो चार्ट है काफ़ी बड़ा है, उसमें काफ़ी सारे कॉलम हैं, जिस कॉलम हमें रखना है उसे हम टिक करेंगे, जिसे नहीं रखना उसे हम रिमूव कर सकते हैं। और स्विच कॉलम रो टू कॉलम की यहाँ पर भी हमारे पास ऑप्शंस आती हैं। उसके बाद है यहाँ पर चेंज चार्ट टाइप कि आपने जो चार्ट क्रिएट किया हुआ है इसे अगर हमने चेंज करना है, मुझे इसे कॉलम में, बार में, पाई में लेके आना है तो मैं लेके आ सकती हूँ। अब जैसे यहाँ पर मेरा पाई चार्ट में क्रिएट हो गया तो मैं इसे क्लिक करूँगी तो मेरा पाई चार्ट बन जाएगा। इसे अगर मैं बार में लेके जाती हूँ तो ये बार चार्ट क्रिएट हो जाएगा। इस तरह से क्लिक किया, ओके किया तो यहाँ पर ये बार चार्ट में आ गया। और इसके बाद आता है फॉर्मेट। फॉर्मेट में क्या होता है, अब जैसे यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो फॉर्मेट में मुझे इस बार का कलर है वो चेंज करवाना है। जैसे मुझे कोई भी डिफरेंट सा कुछ और कलर लेके आना है तो यहाँ से मैं जाके चूज़ कर सकती हूँ। आउटलाइन का कलर आपको चेंज करना है, इसकी जो आउटलाइन है आपको कोई आउटलाइन चेंज करनी है आप कर सकते हैं। इसमें अगर आपको इफेक्ट देना है, बार में प्रेजेंट्स हैं, इस तरह से आप देख रहे हो कि जो यहाँ पर मेरी बार है यहाँ पर चेंज हो रहा है, उस पर इफेक्ट डाल रहा है।
शेडो में हम शेडोज़ डाल सकते हैं, ग्लो करवाना है तो ग्लो का यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्ट एजेस हैं, बेवेल है, 3D रोटेशंस है, कि जो आपका नॉर्मल चार्ट है आप उसे थोड़ा सा एक डायनेमिक वे में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इस तरह से हम थोड़ा सा जो फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आता आपके डिज़ाइन में बिल्कुल लेफ़्ट हैंड साइड है इम्पॉर्टेंट जो है ऐड चार्ट एलिमेंट। तो चार्ट एलिमेंट्स में क्या होते हैं, चार्ट एलिमेंट में जैसे अभी पहले मैं इसे दोबारा मैं कन्वर्ट करती हूँ, चेंज, इसे मैंने अगेन मैं कॉलम में लेके आती हूँ तो आपको समझना काफ़ी आसान हो। अब हमारा ये हो गया कॉलम चार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर है डिज़ाइन में फर्स्ट ऑप्शन ऐड चार्ट एलिमेंट। तो एक्सिस, अब एक्सिस में भी जैसे आप एक्सिस ऊपर टॉप में दे रखा है तो यहाँ पर है हॉरिजेंटल और वर्टिकल, ठीक है। तो हॉरिजेंटल में जो ये एक्सिस हैं आपको कुछ इसमें चेंजेस करने कर सकते हैं, वर्टिकल में जाके आपको कुछ चेंजेस करने हैं इसमें तो आप कर सकते हैं। मोर ऑप्शन में आना है आपने। अगर आप ऑन टिक मार्क्स करते हैं तो आपने देखा एस्प्रेसो यहाँ बाहर की साइड मूव हो गया था। क्लिक करके दिखाती हूँ अगेन यहाँ पर, ठीक। अब जैसे यहाँ पर है कैटेगरी इन रिवर्स ऑर्डर, जैसे आप क्लिक करोगे तो कोल्ड ब्रू कहाँ चले जाएगा, यहाँ एस्प्रेसो यहाँ आ जाएगा। ऐसे क्लिक किया तो आपका एक्सेस भी बिल्कुल चेंज हो गया यहाँ पर। अगेन मैं ऐसे क्लिक कर रही हूँ कैटेगरी इन रिवर्स ऑर्डर, और यहाँ पर काफ़ी सारी ऑप्शंस होती हैं हमारे पास। नंबर फॉर्मेट चेंज करना है, अगर आपको लेबल्स लगाने हैं, टिक मार्क करना है तो आप ये जाके कर सकते हैं एक्सेस में, ठीक है। तो इसे मैं कर रही हूँ क्लोज। और एक्सेस टाइटल, अगर हमें देना है टाइटल कि ये क्या है, मेरी कॉफ़ी टाइप है, एम्प्लॉय नेम है, सेल है, ये क्या लिखा हुआ है, इसका टाइटल क्या है, और ये हम क्या जो वैल्यू है ये हमारी सेल है, प्राइस है, कॉस्ट है, हमारा प्रॉफिट है, ये हम क्या दिखाना चाहते हैं तो हम उसका टाइटल यहाँ पर शो कर सकते हैं। लेबल्स लगाने हैं, जैसे अब यहाँ पर 2 3 ये लेबल्स लग के आ रखे हैं। लेबल्स जो है अगर हमें सेंटर में लेके जाना है, हाइड इनसाइड लेके जाना है, इनसाइड बेस, आउटसाइड एंड, आपको कहाँ पर रखना है आप रख सकते हैं। तो यहाँ से हम चूज़ कर सकते हैं उसकी पोजीशंस। एंड डाटा टेबल होता है, डाटा टेबल आपका प्रॉपर नीचे पूरा टेबल साथ में आएगा आपके चार्ट्स के नीचे। एरर बार्स, अगर हमें ये एरर्स हटाने हैं, ग्रिड लाइन का यूज़ करना है। वर्टिकल आप देख रहे हो यहाँ पर कि जो लाइन 800, 700, 600, 500 में ये आपको ग्रिड लाइन दिख रही है। तो ये मेज़र है, अगर हमें नहीं चाहिए तो हम नन कर सकते हैं, और अगर माइनर लेके आना आप दे सकते हो। वर्टिकल आपको चाहिए तो आप इसे भी लेके आ सकते हैं। आप क्लिक करें तो यहाँ से ये क्या है चले गया। अगर आपको दोबारा ग्रिड लाइन इंसर्ट करनी है तो आप यहाँ से मेज़र पे क्लिक करें और ये आ जाएगा। रीजन्स में राइट हैंड साइड आपके यहाँ पर लिख के आएगा, जैसे राइट में मैंने क्लिक किया तो सेल्स यूनिट, ये जो कॉलम है क्या है, सेल्स यूनिट, क्योंकि ये कॉलम क्या एस्प्रेसो का ये क्या 237 सेल यूनिट है। जैसे आप क्लिक करोगे राइट हैंड टॉप लेफ्ट बॉटम, इसे हम यहाँ पर रख सकते हैं। आपको जहाँ पर भी लेके जाना है आप इसे मूव कर सकते हो। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट यहाँ पर हैं चार्ट्स एलिमेंट, जिसकी हेल्प से आप अपने जो टेबल की जो फॉर्मेटिंग है उसे चेंज कर सकते हैं और उसके एलिमेंट्स को आप जाके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा आपका यहाँ पर जो प्रैक्टिकल का मैटर है ये है आपका चार्ट प्रैक्टिस, पाई बार, लाइन एटसेट्रा। तो आपने प्रॉपर सिलेक्शंस करनी है, उसके बाद आपने ये चार्ट्स क्रिएट करना है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो हर जो बार है उसका जो कलर है डिफरेंट है। उसके लिए यहाँ पे क्लिक किया, अगेन क्लिक किया। अब यहाँ पर मेरी बाकी तो सिलेक्ट नहीं है, सिर्फ जिसे मैंने डबल क्लिक किया वो बार मेरी सिलेक्ट है। फॉर्मेट में जाके यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर दूंगी। अगेन मैं दूसरी बार पे क्लिक करूँगी और इसका कलर चेंज कर दूंगी। तो इस तरह से हम एक एक बार, जितने भी हमारे यहाँ पर बार्स हैं इनका हम कलर चेंज कर सकते हैं। और दूसरा जो आपका चार्ट है फेवरेट पिज़्ज़ा टॉपिंग वाला चार्ट्स आपने क्रिएट करना है, टेबल बनाया, टोटल नहीं लेना है, प्रॉपर सिलेक्शंस करनी है। पाई चार्ट के साथ विद बार, पाई विद बार के साथ प्रॉपर सेलेक्ट किया। मैं आपको बताती हूँ कहाँ से लेके आना है आपने। आप जाओगे यहाँ पर पाई चार्ट्स में और पाई चार्ट में आप ये वाला क्रिएट करोगे, बार ऑफ पाई। क्या है ये बार ऑफ पाई, क्लिक किया तो ये इस तरह से बन के आ जाएगा, ठीक है। जो आपका यहाँ पर ये वाला चार्ट्स है और उसके बाद फिर यहाँ पर कॉलम चार्ट, अभी आपको बताया, फिर ये है कॉलम चार्ट और फिर बार चार्ट। बार चार्ट को कैसे करना है ये भी बहुत ईजी है। इसे मैं डिलीट कर देती हूँ, सिलेक्ट किया, इंसर्ट में गई और यहाँ पर आपने बार चार्ट में जाना है, ठीक है। फर्स्ट वाली ऑप्शन आप चूज़ करोगे, बस क्लस्टर बार चार्ट आपने लिया और यहाँ से आप बार चार्ट क्रिएट कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आपके दोनों बार चार्ट बनेंगे। और इसमें लाइन चार्ट की आपकी प्रैक्टिस नहीं दे रखी, बट आपको फिर भी मैं बता देती हूँ। उसके लिए आपने टेबल को सेलेक्ट किया, इंसर्ट में जाके यहाँ पर आपके पास लाइन के ऑप्शंस आएंगी। लाइन विद मार्कर्स के साथ बनाना चाहते हो या सिर्फ आपको लाइन चार्ट यूज़ करना है, जो भी आपको यूज़ करना है आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो नॉर्मल ही ऐसे हम लाइन चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारा लाइन चार्ट है। तो इस तरह से कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट आपने देखा कि किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं MS एक्सेल में। और आपकी जो यहाँ पर प्रैक्टिकल जो आपको फाइल प्रोवाइड की गई है उसमें ये आपके चार्ट्स की प्रैक्टिस है, इसे आप पूरा कर लें। थैंक यू सो मच।